किसानों से किस मुद्दे पे कैसे अपेक्षाएं कर सकती है कि वो किसानों की वोट पा सके। 13 महीने चले किसान आंदोलन में एकमात्र लीडर चौधरी अजीत सिंह जब किसानों के ऊपर अत्याचार होने जा रहे थे और राकेश टिकैत की गिरफ्तारी प्रशासन के द्वारा जब ये निरंकुश सरकार कराना चाहती थी, तो चौधरी अजीत सिंह एकमात्र ऐसे किसान लीडर थे जिन्होंने आवाज़ को बुलंद करते हुए और किसान कौम को मजबूत करने का काम किया और ये आश्वस्त किया राकेश टिकैत जी को कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से घबराना मत और मैं आपके साथ हूँ। और सुबह 6 बजे जयंत चौधरी को राकेश टिकैत जी के पास भेज दिया गया किसानों की ढाल बनाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार तोमर और आप सभी हैं खबरबाज के साथ। आज हम पहुंचे हैं टेकरी गांव में और हमारे साथ है बड़े बुजुर्ग और युवा जनसाथी। इनसे बात करेंगे कि गांव का माहौल क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर चुनाव है और 2017 में योगी सरकार बनी थी और अब 2022 में किसकी सरकार बनेगी और रूप किस तरफ है गाँव का, ये भी हम देखेंगे। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम हर गाँव में जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि गांव का माहौल क्या है और किस तरह से रूप बदल रहा है। आखिरकार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लोगों का माहौल और मूड यूपी की राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। अब बात कर लेते हैं, आइए। सपा और रालोद का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है? ठीक बना काम, ठीक बना। तो आप विपक्ष के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? मतलब जयंत के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? वही है, हम तो वहीं रहेंगे। नहीं, तो सत्ता पक्ष योगी सरकार ने ऐसे कोई काम नहीं किया जिससे हमका तो एक भी नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि सारे हमने अच्छे काम किए हैं। वो तो क्या ही करे। कहते हैं कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये जयंत के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है? समस्या तो यहाँ सारी हुई गन्ना भुगतान का सबका क्या मामला है। यहाँ बसाना मिल लगे मेरे यहाँ 28 फरवरी का पेमेंट था हम लोग का और फरवरी फिर के चल पड़ी, साल भर तो ऊपर के पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं गन्ने पेमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा जो है निकल कर रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है कि कैराना में अमित शाह जी आए थे और जाटों की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर आपकी क्या राय है? मीटिंग का नाम तो कुछ फर्क पड़ा है, मीटिंग का मुकाम चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी अधिक है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या तो पेमेंट की है, भाई साहब ने बताया। और दूसरी समस्या यहाँ पे बचने की हमारे गेहूँ इतने हो रहे। योगी जी ने बाहर ने क्या प्रोग्राम बना के हमारे साथ में उधर तो सरकार ऊपर से दबा रही, इधर से खेत में से बछड़े खाने लग रही है। किधर जाएंगे बताओ? किस तरह से हम इनसे नहीं जा पाओगे। सुविधा है कुछ भी हमारी इशू करवाते हैं यहाँ पे। अब अगर गाँव के चुकते घूमने जाएगा तो यहाँ पे जो बाईपास है वो खत्म है, गाँव से निकलने के रास्ते है बिल्कुल खत्म है। हमारे यहाँ पे बस नहीं, मतलब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं अपने खुद के साधन पर जाते हैं, कोई बस नहीं है, कोई ट्रेवल नहीं है यहाँ पे टिकरी गाँव में। तो बताओ किस वजह से वोट दे उसको, पहले भाग चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के मन में, युवाओं के मन में आक्रोश है। और भी हमारे साथ इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप भी बता दीजिए क्या। देखिए, क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होती है। नंबर 1 चीज़, चौधरी चरण सिंह के नाम पे इस क्षेत्र से इस इंसान ने, सैंदर रमाला ने वोट बटोरा। उसके बाद इसने पार्टी से बाय बाय किया, सत्ता पक्ष में चले गए। उसके बावजूद भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य इस प्रश्न ने नहीं किया। आज समस्याएं की बात अगर मैं योगी सरकार में आपको बताऊं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की इतनी लचर व्यवस्था कस्बे के अंदर है। इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। बेरोजगारी का आलम, घर घर युवा। आज आप कह रहे हो बेरोजगारी का आलम। कहीं ना कहीं अगर योगी सरकार जब 2017 में सत्ता में आई थी तो वैकेंसीज तो निकली है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा ये करके और सत्ता में आई थी, ये लुभावने वादे। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ ये चीज़ें आपके माध्यम से कि कहाँ आए वो 2 करोड़ रोजगार आज। दूसरी चीज़ें, लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों की गाड़ियों से रौंदकर जिस मंत्री के द्वारा अजय उर्फ टैनी के किसानों की निर्मम हत्या की गई और वो सरकार आज तरह तरह के आरोप दूसरी पार्टियों पर लगा रही है कि गुंडे और बदमाशों को टिकट दिए जा रहे हैं। उन्होंने उसको पद से निष्कासित करना भी उचित नहीं समझा। तो वे क्या अपेक्षा करते हैं कि इस देश का किसान कभी बीजेपी को सपोर्ट करेगा? वो कदा भी नहीं करेगा। वो हमारी लाशों पर राजनीति करती है। हम देश को न टूटने देंगे और न पटने देंगे। नहीं, विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है ना, क्योंकि 2017 में जब योगी सरकार आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा जो सबसे बड़ा था
एक बात बताइए, ये बोलते हैं कि राम को लेकर जो आए हैं, क्या राम को लेकर ये आए? राम को लेकर के तो राजा दशरथ आए थे, क्या ये राजा दशरथ से बड़े हो गए? ये राम को लाने वाला, राम दुनिया को लेकर आए हैं, ये राम को लेकर आए हैं। ये पढ़े लिखों का पागल बना रहे हैं, सिर्फ देश को बांटने और तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप 2013 वाला दंगा जो बार बार याद दिलाया जा रहा है, आप 2012 में सपा की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो आप उस सरकार से कितने संतुष्ट थे? उस समय भी बेरोजगारी तो इतनी थी। अखिलेश सरकार में बिल्कुल बेरोजगारी नहीं थी, इतने युवाओं को रोजगार मिला है और कम से कम 65 रुपए उन्होंने गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की है, रोजगार बेतासा दिए हैं नौजवानों को, शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। पेरिफेरल जहाँ रोडों की बात ये लोग करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे उन्हीं का बनवाया हुआ है, अखिलेश जी का। इन लोगों ने उनके नाम पर सिर्फ अपनी जो है एक प्रचार किया है, बाकी लोगों का काम कुछ नहीं। मनमोहन सिंह 8.5% GDP इस देश को दे के गए थे, आज देश गर्त में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी और योगी सरकार ने खोखले वादे कर लोगों का दिल 2017 में जीता था, उसके बाद वो सत्ता में आए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सभी का माहौल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी युवा हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। सबसे ज़्यादा तो भाई ये बिजाज होंगे हमारे सारे गेहूँ जो ख़त्म कर दिए बिल्कुल, ना फसल होती ना कुछ, यहाँ से ना बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी, ना किसी को नौकरी दी, नौकरी की इनकी बच्चों की भी उम्र लिखड़ेगी। 23 साल तभी 2 साल तक तो लॉकडाउन लगाएगा, ना उनकी बार उम्र घटाई, बस जो भर्ती भी काट है उसमें भी उम्र नहीं बढ़ा रहे। 1-2 साल जो करते बच्चों को मौका मिल जाए कुछ काम करने का, और भर्ती जितनी भी हो गया वह सारी फसल वे सब खत्म हो जा, भर्ती भी वे सारी कोर्ट में चले जा, अपना आप ही बहाल कर दे उन्हें। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इस समय सबसे ऊपर है, और आखिरकार आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी यूपी की राजनीति ही सत्ता में काबिज करने के लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार को अब मुसीबत में डालती हुई नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि बागपत विधानसभा में 3 सीटें हैं, और इस बार वो तीनों सीटें किस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ है बात करने भाई जी, मैं तो बापू सब राष्ट्रीय लोक दल के रहे यार, हम भी राष्ट्रीय लोक दल के ही है, नहीं वोट। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाते हुए नजर आने वाले हैं। हमारे साथ और भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी बताइए। आप भी हमारी में तो एक ही बात कम, हमारे तो जयंत चौधरी का लट्ठी मारी थी, हम तो उसका बदला ले गए अपना वोट पे। नहीं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वो गलत घर में चले गए हैं। तो आ गए गलत घर में, बिल्कुल सही घर में है और मुश्किल जगह पिटागा भाई। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बात सामने आ रही है। आप भी बता दीजिए अपनी। भाई सही जगह पिटाएंगे ये तो बोलो वाले तो। कहीं ना कहीं फूल का निशान जो है इस बार कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सत्ता में इस बार देखना होगा जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो कौन सी पार्टी होगी। किसान मजदूर वर्ग की कमर तोड़ दी सरकार ने, इससे फालतू कुछ कार्य नहीं करा। और रही बागपत जिले में 3 सीट है, तीनों सीट पे राष्ट्रीय लोकदल का परचम रहेगा, रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के मन में आक्रोश है, और वो सब कहते हुए नजर आ रहा है। और भी हमारे साथ इनसे रुक जाए। सब पहले से ही लोक दल के हैं और आगे भी लोक दल के ही रहेंगे, जहाँ तक होगा पूरा सपोर्ट करेंगे अपनी पार्टी। नहीं, आप लोक दल के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? कोई समय लोक दल के साथ जाना चाह रहे भाई, हमारे बड़े इस पार्टी में रहे, हम इस पार्टी में रहेंगे, आगे आने वाले इस पार्टी में रहेंगे, अपनी पार्टी थोड़ी छोटी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि किस तरह से, और भी है हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। बता दीजिए। यह भाजपा हमने ही बनाई थी, इसने हमारी तेल काट दिया। जय सलावे को नहीं जान लेने के हम लोग। तो कहीं ना कहीं आप सभी देख ही रहे हैं कि 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, और किसान इसी को चलते इस बार आरएलडी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के मन में उसी चीज़ को लेकर है। कहीं ना कहीं एक बार फिर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि भाजपा जो 2017 में सत्ता पर काबिज हुई थी वादे कर वो सभी वादे झूठे और खोखले नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब ये किसान सभी आरएलडी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी यूपी बहुत मायने रखता है योगी सरकार के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जाटलैंड इलाका कहा जाता है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस बार योगी सरकार कसरत करती हुई नजर आ रही है। इन बिचारों ने तौबा बुला दी होगी। जो ये आवारा पशु है, इन्होंने खेत बिल्कुल ख़त्म कर दिए। जेवड़ा बांधने का बहुत नहीं है, सारे जंगल में खंबे तार बंधवा दिए, तार पार सब फाड़ के घेर दिए, सब आदमी मार दिया, मानस मार दिए इन बिचारों ने, खेत उजाड़ दिए बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं
आवारा पशुओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है उत्तर पश्चिमी यूपी के अंदर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए खबरबाज।